दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। भीनमाल राजस्थान राज्य के जालोर जिले का एक ऐतिहासिक शहर है। ये शहर प्राचीन काल में श्रीमाल नगर के नाम से जाना जाता था, जो प्राचीन काल में गुजरात राज्य की राजधानी रहा। भीनमाल संस्कृत साहित्य के प्रकांड विद्वान महाकवि माघ एवं खगोल विज्ञानी गणितज्ञ ब्रह्मपुत्र की जन्मभूमि है। ये शहर जैन धर्म का विख्यात तीर्थ भी है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय भीनमाल की संचालिका है आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी। आपका जन्म 1971 में जामनगर गुजरात के एक धार्मिक परिवार में हुआ। बचपन से आपको चित्रकला, वक्तृत्व कला, रंगोली आदि विषयों में विशेष रुचि थी। आप बचपन में पढ़ाई में हमेशा अव्वल नंबर लेती रही। आप उमंग, उत्साह, रचनात्मकता, मधुरता, दिव्यता आदि गुणों से भरपूर स्नेही स्वरूपा हैं। आपको मात्र 9 वर्ष की उम्र में 1980 में माता पिता के साथ ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। दादियों की दृष्टि एवं अलौकिक स्नेह ने आपका मन मुग्ध कर लिया। संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में 1981 में आपने बाप दादा से ईश्वरीय मिलन मनाया। परमात्मा से अनेक वरदान प्राप्त कर आपने अपना जीवन 1986 में समर्पित कर दिया। तब से जामनगर गुजरात में 6 साल, तत्पश्चात राजस्थान के फालना में 2 साल तक ईश्वरीय सेवाएं प्रदान की। 1995 से भीनमाल राजस्थान में स्थायी रूप से आप अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। आपको विशेष 2022 में काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ विषय पर साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी से दिल्ली में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया। आप भीनमाल में परमात्मा को प्रत्यक्ष करते हुए अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के यूथ विंग की एक्टिव मेंबर बनकर पूरे भारतवर्ष में आप अनेक युवा जागृति कार्यक्रम कर रही हैं। आप सुप्रसिद्ध स्पिरिचुअल एवं मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपने देश के साथ विदेश में साउथ वेस्टर्न कंट्रीज, टेक्सास, अमेरिका में भी अपनी सेवाएं प्रदान की। वर्तमान समय दीदी जी के नेतृत्व में 500 से अधिक ईश्वरीय विद्यार्थी परमात्मा पालना का आनंद ले रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म जामनगर गुजरात में हुआ 1971 में। माता पिता और 2 भाइयों के छोटे से परिवार में, जहाँ पर अत्य प्रेम और चुलबुली अदाओं से सबके बीच में दिल जीतने वाली एक छोटी सी बच्ची, जिसका सदा लक्ष्य था कि पढ़ाई में अव्वल रहना है, कुछ बन के दिखाना है, और सतत हर लेवल पर अपने को फर्स्ट रैंक में रखा। परंतु जो ऊंची पढ़ाई का लक्ष्य था वो कहीं ना कहीं
बाबा के ज्ञान को प्राप्त करते ही एक अलग लक्ष्य में बदल गया था, और वो लक्ष्य था आदर्श जीवन का। हमें माता पिता के कारण धार्मिक संस्कार, घर में भी सवेरे शाम पूजा आदि करना, आरती करना, यह तो मिले ही थे। पिताजी का भी कई गुरुओं से रिश्ता रहा, तो सत्संगों में भी जाया करते थे। और अंदर एक लक्ष्य ये भी रहा कि परमात्मा मेरे कुछ तो है। जब भी कोई बात हो तो वो मेरी बात सुनते हैं। हमारे घर में एक मूर्ति थी, श्री राम शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। हर रक्षाबंधन पर जब भाइयों को रक्षा बांधती थी तो उस मूर्ति पे उस शिवलिंग को रक्षा बांधा करती थी। जाने अनजाने परमात्मा से एक रिश्ता बना हुआ था, जो कि आज समझ में आता है कि वो सही में उसने भी निभाया और मैं भी कुछ हद तक निभा पाई। पढ़ाई करते करते लगभग 5वीं क्लास में ही थे, तभी 9 से 10 साल की उम्र के बीच में यह परमात्म ज्ञान ऐसा प्रकाश के रूप में जीवन में प्राप्त हुआ, जिसका क्या कहना। उम्र तो भले छोटी थी, परंतु जब पहली बार आध्यात्मिक मेला जामनगर में लगा दिसंबर 80 में, तब पास में ही एक सिनेमा हॉल था, जिसमें से एक मूवी देखकर हम पूरा परिवार बाहर आए और बाजू में मेला और उसमें 9 देवियों की चैतन्य झांकी लगी हुई थी। मम्मी पापा चूँकि धार्मिक विचारों के होने के कारण कहा चलो आध्यात्मिक मेला है देखेंगे। मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी तो मुझे जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, परंतु अंदर की खींच हो रही थी। पापा ने कहा मेला है तो कुछ खाने पीने को भी ज़रूर होगा, चलो। हम अंदर गए तो सामने ही 9 देवियाँ, पर्दा खुला हुआ था और चैतन्य बहुत अच्छे दर्शन दे रही थी। उस दृश्य ने बहुत आकर्षित किया। एक भाई ने बहुत सुंदर ढंग से 1-2 स्टॉल में मेला समझाया और कहा कि यहाँ राजयोग शिविर होने वाला है, आप उसमें भी आइए। मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि दूसरे ही दिन से पापा के संग उस शिविर को ज्वाइन किया, और मेरी पहले दिन से ज्ञान की प्रेरणा स्रोत रही गीता बहन जी, जो आज शांतिवन में बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। आदरणीय दीदी से हमने पहला लेसन सुना, और उसी दिन दीदी ने कहा कि इस मेले के उद्घाटन में माउंट आबू से प्रकाशमणि दादी जी आए हुए हैं, जो आज शिविर वालों को भी मिलेंगे। और उसी दिन शिविर के समाप्त होने से पहले आदरणीय प्रकाशमणि दादी जी, ईशु दादी जी, मोहिनी दीदी जी, गुजरात जोन इंचार्ज सरला दीदी जी, इस तरह से सभी महारथियों का हमारे शिविर के हॉल में आना हुआ। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो मेरे लिए आना हुआ। क्या उनकी दिव्य प्रभा, जिससे मैं तो बस देखती रह गई कि संसार में इतने सुंदर दिव्य स्माइल वाले लोग भी होते हैं। और एक एक को बड़ी मधुर दृष्टि देते हुए कहा, आप लोग आए हैं, आते रहिए और इस ज्ञान को अच्छी तरह से जानिए। हाथ हिलाकर जब वो जाने लगे तो मुझे लगा इस हॉल से कोई मेरा अपना बाहर जा रहा है। क्लास पूरा होकर जब बाहर निकले तो गीता दीदी ने मुझे सिर पर हाथ फेर के कहा, छोटी सी हो, ज्ञान समझ में आता है? मैंने कहा हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कहा रोज़ आना। और एक छाप पड़ गई। पहले ही दिन इतने सारे महारथियों ने जैसे इस आत्मा को संवार दिया। फिर तो सेंटर जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कुछ वक्त आसपास और लौकिक में भी सभी का सहयोग तो नहीं था, परंतु पिताजी की धर्मपरायण वृत्ति और फिर ज्ञान का निश्चय, जिसने सदा सपोर्ट किया। पर धीरे धीरे
केवल लौकिक पढ़ाई का जो लक्ष्य था वो बदलकर अलौकिक सेवा का लक्ष्य बनता गया। छुट्टी के दिनों में सेंटर पर सेवा करना और वैकेशन में मधुबन में आ जाना, पूरा 1-1.25 महीने तक मधुबन के विभिन्न डिपार्टमेंट में सेवा करना, ये एक कॉमन हो गया। 81 में दूसरे ही साल लगभग 8 महीना बीता था ज्ञान में आए, हमें मधुबन का निमंत्रण मिला, बाबा के मिलन का। दिल इतनी गदगद हो रही थी कि कहाँ जा रहे हैं। जैसे ही मधुबन की धरनी पर कदम रखा तो वही अनुभूति जो हज़ारों करोड़ों आत्माओं को होती है, स्वर्ग सी फीलिंग आई। बाबा के मिलन का दिन आया, बड़ा इंतज़ार था भगवान कैसे आते हैं। जब मुरली सुनी, बहुत छोटे थे, परंतु अलौकिक वातावरण ने दत्तचित्त होकर बिठा के रखा। और जब स्टेज पर बाबा मिलन के लिए पहुँचे, पहले ही बार में हाथ देकर बाबा ने मुझे वरदान दिया, बच्ची बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह, कभी अपने को छोटा मत समझना। और कहा सबसे आगे जाने का लक्ष्य रखना। और ये तो इतना सुंदर मेरे जीवन में छाप लग गई कि बाबा ने कहा है चाहे कुछ भी हो सदा आगे जाना है। और किसी भी बात में कुछ नहीं भी आता, छोटा समझ के छोड़ना नहीं, बड़ों से सीखना, बड़ों से पूछना, परंतु आगे ज़रूर निकलना। और इस धारणा ने, बाबा के इस वरदान ने मेरे जीवन को बहुत मदद भी की। एक बार बाबा ने मुझे कहा, जब दीदी परिचय दे रहे थे कि हमारे ग्रुप में ये छोटी बच्ची आई है, तो बाबा ने मुझे कहा इस ग्रुप में सबसे आगे जाएगी और अपने शहर का उद्धार करेगी। आज भी मुझे वो बात याद आती है कि हमारे अंदर न जाने भगवान ने वो क्या देखा जो इतना बड़ा वरदान हमें दिया। और इसी वरदान से जब कभी जीवन में थोड़ा सा भी लौ फील किया, थोड़ा सा भी कोई बात की कमी महसूस हुई, तो याद करती हूँ भगवान ने जब मुझ में विश्वास रखा है, भगवान ने जब मुझे कुछ योग्य समझकर चुना है, तो मैं भला अपने आप को कमज़ोर क्यों मानूं। मेरा जीवन तो अब उसी की गोद में है, संभालना भी उसी को है। ये वरदान बहुत काम आए। आदरणीय दादी जी हमेशा कहती थी, गीता सच्चाई पर बाबा राज़ी है, इसलिए सच्ची बन के रहना। तो मैं दादी जी से सच्चाई की प्रेरणा ली कि कुछ भी हो जाए, बड़ों से, बाप दादा से, अपने साथियों से कोई भी बात छुपानी नहीं है। जब कोई छुपाता है तब भी मुझे थोड़ा सा अखरता था। अब मैं ये भी अभ्यास करने लगी हूँ कि हर एक का अपना अपना नेचर और पार्ट है। और जहाँ भी प्रदर्शनी लगती थी, मैं दौड़ के पहुँच के ये लक्ष्य रखती थी, सबसे ज़्यादा ग्रुप मुझे समझाने हैं, क्योंकि बाबा ने कहा था जो प्रजा बनाएगा वही तो राजा बनेगा। तो मुझे लगता था सबसे ज़्यादा ग्रुप मुझे ही समझाने हैं, चाहे गला बैठ जाता था। भूख न प्यास देखते थे, घर जाते देरी हो जाती थी, परंतु शुरू से ही बाबा की श्रीमत अनुसार ज्ञान बांटना, ये अमृत बांटने की सेवा बहुत प्यारी लगती थी। जब सेंटर पर समर्पित होने की बात आई, एग्ज़ाम मेरी हुई थी 23 मई को पूरी हुई थी, और 25 मई 1986 को मैं कुछ जो भी 2-4 जोड़ी कपड़ा था वो लेकर के सेंटर पर आ गई थी। पूरी तैयारी नहीं थी, पर लक्ष्य पूरा था। और वो दिन और आज का दिन, इन 37 से अधिक वर्षों में बाबा के बन के रहने में
इतना सुख पाया है जो इस आत्मा को बाबा ने कौड़ी से हीरा बना दिया, पत्थर से पारस बना दिया। फिर जब सेवाओं में सेटल होके और मैच्योर भी हो गए, अब थोड़ा सा बड़े भी हो गए, तो फिर से एक बार बाबा ने उसी पढ़ाई की ओर भी मोड़ दिया। 27 ईयर्स के बाद में फिर से ये पढ़ाई की जर्नी भी पैरेलल शुरू हो गई। +2 का भी एग्ज़ाम दिया और उसमें भी फर्स्ट नंबर प्राप्त किया। फर्स्ट क्लास आने के कारण फिर BA किया वैल्यू एजुकेशन में, फिर MSc किया काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में, और इन्हीं सब की वजह से ईश्वरीय सेवाओं में भी कुछ नवीन करने की सतत प्रेरणा आती रही। वैसे तो जामनगर में 7 वर्ष रहने के बाद मेरी यात्रा राजस्थान की ओर चली। आदरणीय मोहिनी दीदी ने मधुबन से कनेक्टेड सेंटरों के अंदर सेवा का मौका दिया, और जहाँ पर आज भी इस आसपास की हरियाली धरनी को हरियाली करने में और बाबा के पड़ोस में बाबा के संग में रहने का, एक प्रकार से मधुबन से कनेक्टेड रहने का बहुत सुंदर अवसर मिला है। हम जहाँ कहीं भी जाते हैं, हम तो नशे से ये कहते हैं कि हम केंद्र शासित प्रदेश में रहते हैं, क्योंकि हम मधुबन से संचालित सेवा केंद्र में रहते हैं। और इस भीनमाल क्षेत्र में आकर के जब मैंने देखा कि गुजरात की तरह यहाँ सेवाओं में इतनी सरलता सहजता तो नहीं है, तो हम कुछ यूनिक सेवाएं करेंगे। तो सेवाओं में कुछ चिकित्सा कैंप लगाना ग्लोबल हॉस्पिटल के माध्यम से जब शुरू किया, तो देखा कि उसकी वजह से सेवाओं में बहुत अंतर आया। चाहे वो 85 की पदयात्रा हो या 20 साल बाद की 2007 की, दोनों ही यात्राओं में जुड़ने का अवसर मिला। आदरणीय रतन मोहिनी दादी और आदरणीय चंद्रिका दीदी जी से अलग अलग सेवाओं की प्रेरणा पाते रहे, और उस मोटिवेशन ने नवीनता, सेवाओं में उमंग उत्साह से आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन दिया। और यूथ विंग के अमूमन सभी अभियानों में भी हिस्सा लिया। आदरणीय मोहिनी दीदी से संबंधित ग्राम विकास विंग जब शुरू हुआ, तो दीदी ने ही बड़े उज्जत से हमें ग्राम विकास विंग की भी फैकल्टी बनाया। तो आज तक उसमें भी एज ए फैकल्टी अनेक प्रकार की सेवाएं हमें मिलती रहती है। अनेक कृषि विश्वविद्यालयों में, यौगिक खेती अभियानों में और मधुबन में होने वाले अनेक सम्मेलनों में बाबा जो भी चांस देते हैं, सेवाएं कर पाती हूँ। यूनिक एक लक्ष्य और अनुभव की बात करूँ तो जब मैं गुजरात से राजस्थान में आई, तो मेरा एक प्रकृति से संबंधित पेपर भी हुआ। मुझे ग्लैंड्स में टीबी हो गया, और उस टीबी की वजह से बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स लेनी पड़ती थी। मेडिसिन सूट नहीं हुई तो मेरा लीवर डैमेज हो गया और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तब अचानक बाबा ने ही मधुबन से एक निमित्त आत्मा को उसी सेंटर पर भेजा, और उन्होंने होम्योपैथी मेडिसिन से एक ही दिन में मेरा लीवर ठीक किया। तब मुझे लगा कि जहाँ एलोपैथी ने हाथ खड़ा कर दिया था, वहाँ अचानक मधुबन से किसी का फ़ोन आना और उनके द्वारा मेरा इलाज हो जाना, ये किसी व्यक्ति का काम नहीं था। बाबा इस शरीर और इस आत्मा को आगे भी सेवा में यूज़ करना चाहते थे, वरना MDR टीबी हो चुका था और 4 साल तक अनेकों मेडिसिन्स के द्वारा उसे कंट्रोल तो करना हुआ। जब दवाई सूट नहीं हुई तो स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शंस 150 इंजेक्शंस के द्वारा इस शरीर को बाबा ने ठीक किया। लेकिन अनुभव ये रहा कि उस दौरान भी न तो स्थूल सेवा, न सूक्ष्म सेवा, न अमृत वेला या कोई दिनचर्या मेरी मिस हुई। लेकिन एक बार मुझे विचार चला
कि कब तक ये डॉक्टर्स मेरे शरीर को ठीक करेंगे। मेरा तो सुप्रीम सर्जन बाबा है। तो मैंने योग का प्रयोग शुरू किया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, प्रकृति जीत हूँ। इन 2 संकल्पों से 21 दिन तक अमृत वेले 2:30 बजे से विशेष योग अभ्यास किया। बाबा की किरणों को अपने बीमारी के जहाँ पर मेरा ट्यूमर था वहाँ पर किरणें प्राप्त करने का अभ्यास किया और 21 दिन के बाद बिना डॉक्टर को बताए सभी मेडिसिन मैंने बंद कर दी। वो दिन और आज का दिन कोई भी रेगुलर मेडिसिन चालू नहीं और किसी भी प्रकार की तकलीफ़ नहीं, जबकि डॉक्टर्स ने कहा था आपका वेट गेन नहीं होगा, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी रहेगी, जीवन भर भागदौड़ नहीं कर पाओगे, थोड़ा स्लो सेवा कर पाओगे। परंतु वो सारे पैरामीटर चेंज हो चुके हैं। सब कुछ बाबा ने ठीक किया है। तो मैं दिल से नहीं, पूरी आस्था से इस बात को मानती हूँ कि सुप्रीम सर्जन बाबा है। उससे बड़ा इलाज कोई भी नहीं कर सकता है। इसी तरह से सेवाओं में भी बाबा ने अनेक अनुभव कराए। परंतु घर बैठे तो सेवा सीखेंगे। हमने बैठ करके ज़ूम के साथ यूट्यूब को कनेक्ट करना, लाइव स्ट्रीमिंग करना, सबकी ट्रेनिंग लिया। पहले कुछ भी नहीं आता था। और फिर पूरे लॉकडाउन में हम लोगों ने 75 जितने ऑनलाइन अलग अलग विंग्स के बीके नॉन बीके के प्रोग्राम्स जारी रखे, जो हमारा एक रिकॉर्ड बना। और उसमें हमें भी बहुत सीखने को मिला और बहुत से भारत भर के विदेशों के अनेक भाई बहनें संपर्क में भी आए। उसी में से एक बहन हमारे संपर्क में आई जिन्होंने हमें ऑफ़र किया साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो टेक्सास में है, लगभग 160 वर्ष पुरानी। उन्होंने देखा कि आप तो बहुत अच्छा पब्लिक को काउंसलिंग करते हैं, नशा मुक्ति कराते हैं, युवाओं को मार्गदर्शन देते हैं, बच्चों को स्किल्स सिखाते हैं, महिलाओं को आत्म सशक्तिकरण की क्लासेस कराते हैं। अभियानों के द्वारा हम ग्रामीणों तक पहुंचते हैं। हमने वाइब्रेंट भीनमाल कार्यक्रम चलाया, जब भीनमाल के प्रत्येक वार्ड में हमने सफाई का कार्य भी करवाया। हर एक वार्ड और मोहल्ले में जाकर जागृति के कार्यक्रम किए। इन सारी सेवाओं को देखते हुए टेक्सास की साउथ वेस्टर्न अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने जुलाई 2022 में मुझे डॉक्टरेट की मानद उपाधि काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में प्रदान की। ये भी मैं बाबा को और दादियों को अर्पण की हूँ, क्योंकि ये मेरी कमाल नहीं है। ये सब कुछ सिखाया हुआ बड़ों का है। जब तक बड़ों की दुआएं, प्यार, पालना साथ न हो तो हम भला क्या कर सकते थे। लेकिन जो पढ़ाई के समय लक्ष्य था कि कुछ पढ़ाई में बनना है, तो बाबा ने यहाँ तक पहुँचा ज़रूर दिया। बाबा के लिए सेक्रीफाइस किया, तो बाबा ने भी मेरी झोली खाली नहीं रखी। इस जीवन में मैं तो इतना ही कहूँगी, जो कुछ भी प्राप्त है, हे प्रभु तेरी देन है। मैं जिसके लिए योग्य हूँ उससे भी कहीं ज़्यादा तूने मुझे दिया है। तू जानता है मुझे कहाँ यूज़ करना है। मेरा तो एक ही संकल्प है, बाबा मुझे यूज़ करो। मेरी सेवा से आप विश्व कल्याण के आपके विशाल कार्य को संपन्न कराओ। और वो बाबा करा रहा है। मैं सभी ब्राह्मण परिवार के भाई बहनों को भी यही कहना चाहती हूँ, संगम युग का एक एक पल अनमोल है। हीरे तुल्य जीवन की एक एक क्षण हीरे तुल्य है। इसे व्यर्थ में मत गंवाइए। एक दूसरे को देखने का ये समय नहीं है। परमात्मा को देखें, बाबा की प्रेरणा और शक्ति प्राप्त करें। फोकस्ड हो जाइए। बहुत कुछ जीवन में हमने जन्म जन्म गंवाया है, अब पाने का समय है। भविष्य निर्धारण का समय है।
पास्ट की बातों को पास्ट करते हुए, पास करते हुए छोड़ दें। हर घटना की स्टोरी को नहीं, मोरल ऑफ द स्टोरी को याद रखें, क्योंकि घटनाएं तो बहुत सी होती रहेगी। अभी तो संसार पे दुख का पहाड़ गिरने वाला है। हमें तो बाबा के संग नैनों पर बैठकर चलना है, तो बस उसी को देखते चले। अन्य बातों से मुख मोड़ दें, अंतर्मुखी रहकर अंतिम समय के नज़ारे सामने आएं, तब हम तैयार रहें। दादियाँ तो अव्यक्त हो चुकी, अब हमें भी उसी राह पर चलना है। वर्तमान समय मेरा पुरुषार्थ रहता है साक्षी बनकर, न्यारे होकर हर दृश्य को देखूं, न्यूट्रल रहूं, प्रभावित न हो जाऊं, अग्रेसिव नहीं हो जाऊं, सभी आत्माओं को रहम दिल बनकर और चलाने की कोशिश करती हूँ। और जो भी सेवाएं बाबा दे रहे हैं उसे प्यार से संपन्न कर बाबा को हर दिल में प्रत्यक्ष करना, यही जीवन का लक्ष्य लिया भी है और प्राप्त भी कर रही हूँ। बहन जी की जो मुख्य विशेषता है कि एक्टिव रहते हैं बहन जी फर्स्ट। दूसरा, इनके हर काम में क्रिएटिविटी रहती है, सृजनशीलता। तीसरा, इनकी जो सोच में है वो बहुत हाईली एम्बिशियस। आदरणीय गीता दीदी जी मेरे लिए एक अलौकिक माँ है, जो हमेशा अलर्ट और एक्यूरेट और परफेक्ट रहते हैं। उमंग उत्साह के साथ खुद आगे भी बढ़ते हैं और हम सबको भी बढ़ाते हैं। गीता बहन जी से हमने क्या है कि आलस्य एक तो, और सुबह जल्दी अमृत वेले उठना करना सारा चेंज हुआ है। और मैं उसके बाद में यहाँ जुड़ने के बाद में पार्षद भी बना और नगर अध्यक्ष भी बना और लोकसभा का प्रभारी भी बना। और सारा ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद में दीदी से एक बात और सीखने को मिलती है कि वो अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंताएं बाबा को समर्पित कर देते हैं। निश्चय बुद्धि बनकर, बेफिक्र बादशाह बनकर रहते हैं। उस दिन के बाद आज तक मैंने चाहे कोई भी परिस्थिति आई हो, कभी अपने ऊपर बोझ नहीं रखा। सब कुछ बाबा को अर्पण कर दिया, बाबा के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से मैं भी एकदम फ्री और इजी बन के रहता हूँ। गीता दीदी बहुत रमणीक स्वभाव की है और हर एक का ख्याल रखती है, और इनका याददाश्त इतना है कि एक एक का पूरा ध्यान रखती है। कि दीदी में उमंग उत्साह बहुत रहता है। कोई भी कार्य करना हो, कोई भी सेवा करनी हो, बहुत उमंग उत्साह से दीदी खुद करते भी है और हमसे भी कराते हैं। दीदी की दूसरी विशेषता मेरे ध्यान में आती है कि जो भी हम सेवा करते हैं तो उनको हर सेवा एक्यूरेट पसंद आती है। और छोटों को बड़ों को जैसे कि प्यार दे के आगे बढ़ाते हैं, उनकी कमी कमजोर को देखते हुए भी बहन जी जैसे कि उनको नेगलेक्ट करते हैं और उनको आगे बढ़ाते हैं। हम भी छोटों को यही शिक्षा बहन जी से लिए हैं कि हम भी छोटों को कैसे प्यार देकर उनको भी आगे बढ़ावे। देखो 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 देखो, ये अलौकिक नजारा है कितना सुंदर कितना प्यारा। देखो ये अलौकिक नजारा है कितना सुंदर कितना प्यारा। देखो बाबा ने है स्वर्ग को धरती पे उतारा, बाबा ने है स्वर्ग को धरती पे उतारा। देखो 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 देखो। मधुबन की धरती पे फरिश्तों का आगमन, सारे जग की ये धरनी बन गई है शान। मधुबन की धरती पे फरिश्तों का आगमन,
सारे जग की ये धरनी बन गई है शान। हर मन में छा गई मधुबन की ये मुस्कान, हर दिल में बसी इसकी धड़कन महान। हर मन में छा गई मधुबन की ये मुस्कान, हर दिल में बसी इसकी धड़कन महान। देखो 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 देखो, ये अलौकिक नजारा है कितना सुंदर कितना प्यारा। देखो बाबा ने है स्वर्ग को धरती पे उतारा, बाबा ने है स्वर्ग को धरती पे उतारा। देखो 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 देखो। सब तीर्थों में है आबू तीर्थ महान, शिव से मिलने का प्यारा ये है स्थान। सब तीर्थों में है आबू तीर्थ महान,